तो आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो 70 प्लस ईयर्स ओल्ड मेल का है। एनआरआई पेशेंट है हमारे, स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए इंडिया आए थे। वो एक रेफरेंस पेशेंट है, उनके काफी फ्रेंड्स ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे कराया है, बट ही वाज हेजिटेंट बिकॉज ऑफ हिज एज। तो ऐसे केसेस के लिए हमने उनके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन अरेंज करा, उनके जो भी डाउट्स थे या क्वेरीज थे वो सॉल्व करे, एंड देन वी प्लान टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। Hello everyone, I'm Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow Ahmedabad Center. ये केस है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो आए थे, उनका नॉर्वुड ग्रेड 5 था, उनका फ्रंट एरिया इन्वॉल्व था, हेयर लाइन रिसेशन था और उनका क्राउन एरिया भी इन्वॉल्व था। तो ऐसे केस में हमने उनका डोनर एरिया अच्छा होने के कारण हमने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए डिसाइड करा कि हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। दूसरा, क्योंकि हमें ग्रेड 5 है तो हमें फ्रंट भी कवर करना है, क्राउन भी कवर करना है, तो हमने बियर्ड एरिया भी असेस करके उनको बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए भी लिया। तो ऐसे केसेस में जब आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ स्टेटस। एज इज नॉट अ फैक्टर, बट आपका हेल्थ स्टेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाने के लिए। तो अगर आप कंसल्टेशन के लिए आएंगे, कोई भी डॉक्टर या मैं आपका सबसे पहले हेल्थ स्टेटस ही असेस करूंगी कि आपको कोई अनकंट्रोल डायबिटीज तो नहीं है, या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन तो नहीं है, या ऐसा कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं है जो आपको ट्रांसप्लांट के टाइम के लिए रिस्की हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले असेस करके एक मेडिकली फिट है सर्जरी के लिए जाने के लिए नहीं है या नहीं, तो ये सब हम चीज़ें पहले ही असेस कर लेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है इन दिस एज ग्रुप इज द डोनर एरिया। तो आप किस ग्रेड में हैं, बेसिकली आप उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका डोनर एरिया कितना अच्छा है। तो यूजुअली ग्रेड 4 या ग्रेड 5 में है तो उनमें डोनर एरिया हमें अच्छा मिल जाता है, बट यस, एज रिलेटेड थिनिंग जो होती है हेयर की वो रहती है डेफिनेटली। नंबर ऑफ जो ग्राफ्स हैं वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है। तो इस केस में हमने अप्रोक्सीमेटली 4000 प्लस ग्राफ इंक्लूडिंग द डोनर स्कैल्प एंड बियर्ड एरिया हमने प्लान किया था। आप ये हेयर लाइन मार्किंग देख सकते हैं हमने, क्योंकि इनका फ्रंट ही मेजरली इन्वॉल्व था तो हमने इनका फ्रंट एरिया ही ज्यादा ट्रांसप्लांट किया है। जो आप पीछे वाला एरिया देखेंगे जहाँ पे उनका डेंसिटी कम है, उस एरिया में हमने सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही इम्प्लांट किया है। तो ये उनका जो फोटो है, ये ड्यूरिंग द सर्जरी का फोटो है जिसमें हमने इसलिए प्लान किया है, और इसमें डे 1 पे जो उनका फ्रंट एरिया है वो कवर किया है। इनका सर्जरी हमने 1.5 डेज लिया था। फर्स्ट डे में हमने फ्रंट एरिया कवर किया और सेकेंड डे में हमने इनका बियर्ड एक्सट्रैक्ट करके एंड क्राउन एरिया कवर किया था। तो ये उनका फ्रंट एरिया का सर्जरी है। सेकेंड डे में उनका मिड स्कैल्प पोर्शन और क्राउन पोर्शन कवर किया है, उसके लिए हमने बियर्ड भी एक्सट्रैक्ट करा है, और बाकी हमने ग्राफ आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में कि हमने मिड स्कैल्प पोर्शन में और क्राउन पोर्शन में लगा दिए हैं। तो 1.5 डेज इनका सर्जरी चला था। ये सर्जरी हमने हमारा पेटेंटेड बिग एफयूए टेक्निक से किया था। सो इस टेक्निक से आपका शेडिंग काफी कम हो जाता है, आपका रिजल्ट एकदम फास्ट आ जाता है। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो PRP लेटर आफ्टर सर्जरी नहीं ले पाते हैं, यूजुअली एनआरआई क्लाइंट्स, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व। ऐसे केसेस के लिए भी जो हमारा ये एडवांस बिग एफयूए टेक्निक है वो काफी हेल्पफुल रहता है। तो जैसे आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, 2 डेज में फ्रंट और मिड स्कैल्प एंड क्राउन तीनों एरियाज कवर करे हैं। हमने फ्रंट एरिया में ज्यादा डेंसिटी दिया है और मिड स्कैल्प एंड क्राउन पोर्शन में डेंसिटी कम कर दिया है। एक्चुअली में स्प्रेडिंग किया है, बीच बीच में जहाँ गैप्स थे वो फिल किए। ये सर्जरी के बाद जब आप पेशेंट हमारे पास सेकेंड डे पे आएगा, तो ये पेशेंट का सेकेंड डे का लुक है। आप जब सेकेंड डे का लुक देखेंगे तो सारे ग्राफ सेकेंड डे में हमेशा ड्राई हो जाते हैं। थर्ड डे पे हम ड्रेसिंग रिमूवल के लिए पेशेंट को बुलाते हैं और जो आपका डोनर एरिया है उसको क्लीन कर देते हैं और अनड्रेस कर देते हैं। वहाँ पे जो ड्रेसिंग है वो दोबारा नहीं लगाते। फिर आपको ऑइंटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो आपको डोनर एरिया में लगाना पड़ता है, और वो यूजुअली ट्वाइस इन अ डे फॉर 7 डेज तक लगाना होता है। तो हेड वॉश यूजुअली हम 5th डे स्टार्ट करते हैं। 4th to 5th डे के बीच में आप कभी भी हेड वॉश स्टार्ट कर सकते हैं। और हेड वॉश के टाइम पे ये जो क्रस्टिंग है, ये हमारा एम रहता है ये क्रस्टिंग को पूरा निकाल देना। ये जो पेशेंट था स्पेसिफिकली फर्स्ट हेड वॉश के लिए हमारे पास आए थे, एंड देन 8th डे 9th डे ही वेंट बैक। तो उन्होंने ही हमको फोटोज भेजा था। तो थोड़ा जो फोटोग्राफिक क्वालिटी रहेगा वो इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने मोबाइल से खुद खींच के फोटोग्राफ भेजा है। 10th डे में यूजुअली आप जो एक्सपेक्ट करेंगे वो कुछ इस तरीके का रहेगा। तो 10th डे में सारा क्रस्टिंग ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका रिमूव हो जाएगा और आपको कुछ इस तरीके का लुक दिखेगा। 10th डे के बाद आपका यूजुअल जो मेडिसिन हैं और जो लगाने के लोशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर पेशेंट यही रहता है PRP करना उसके लिए पॉसिबल रहता है तो हम मंथली पेशेंट को PRP के लिए भी बुलाते हैं, जो यूजुअली 4 to 6 सेशंस के लिए रहता है। आपका 10th डे हुआ, आपने मेडिसिन स्टार्ट कर लिया,
फिर उसके बाद अराउंड 2 to 3 वीक्स में आपका शेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, अगेन ये पेशेंट ने फोटो भेजा हुआ है, तो फोटोग्राफिक क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, बट इसमें आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि जो हमने ट्रांसप्लांट किया था ऑलरेडी वो शेड ऑफ हो चुका है। तो इसको हम शेडिंग फेज बोलते हैं। ये शेडिंग फेज 2nd वीक से 4th वीक तक स्टार्ट होती है एंड ये शेडिंग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 months तक चलती है। तो ये शेडिंग से आपको घबराने वाली बात नहीं है, हर पेशेंट में शेडिंग होगी ही, बट शेडिंग इज वेरिएबल। आजकल हमने अपनी टेक्निक में ऐसे भी चेंजेस ला दिए हैं जिसके कारण हमारा शेडिंग बहुत कम हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 40% to 50% हेयर ही शेड करते हैं एंड 60% to 40% हेयर रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, शेडिंग फेज में भी। तो आपको एक थोड़ा अर्ली लुक मिल जाता है। आपका हेयर ग्रोथ का जो फेज रहता है वो 2.5 to 3 months के बाद स्टार्ट होता है, जब आपको कुछ इस तरह का लुक दिखेगा। 3rd मंथ में हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ग्रेजुअली उसका ग्रोथ इंक्रीज ही होता जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली उन्होंने हमको 4th मंथ का फोटोग्राफ शेयर किया था। 4th मंथ में भी एक थोड़ा नेचुरल लुक आ जाता है बिकॉज ही डिड नॉट कलर हिज हेयर, उनके ग्रेइंग है काफी, तो आपको एक प्रॉपर लुक नहीं दिख रहा है, बट आगे जो हमने ट्रांसप्लांट किया है आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं वो हेयर काफी आ गए हैं। रिजल्ट है वो ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। ये उनका 8th मंथ रिजल्ट है। सो ऐसा नहीं है कि आपका अगर एज फैक्टर है, आप 70 प्लस हो, 75 प्लस हो, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट नहीं मिल सकता। आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डेफिनेटली रिजल्ट मिल सकता है अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये भी है क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है 50 प्लस एज ग्रुप का लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा रहता है। स्मोकिंग है या ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये काफ़ी कम रहता है। फिर थोड़ा स्ट्रेस फ्री लाइफ रहता है, स्लीपिंग टाइम, वेकिंग टाइम सब नॉर्मल रहता है, तो इसके कारण इनका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा आता है। दो इनके हेयर थिन है बट ही गॉट अ वेरी नेचुरल लुकिंग फ्रंट एंड क्राउन। अगर हम इस केस को प्रेजेंट डे में फॉलो करते हैं, प्रेजेंट डे इमेज है जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 year आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपका एज 50 प्लस है, 60 प्लस है या एज कुछ भी हो, आप 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, बट अगर आपका हेल्थ स्टेटस अच्छा है, अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है, तो आप बिना हेजिटेशन के हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा सकते हैं। आप आइए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कंसल्ट कीजिए एंड इंक्वायर कीजिए क्या आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है कि नहीं। सो आई एम होपिंग दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू एंड इट हैज गिवन यू अ क्लैरिटी रिगार्डिंग द एज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन. For more such videos, can go to our website. You can have a look at our videos on YouTube, on Instagram, and on Facebook also. More such videos. Stay connected with us. Thank you.